नाम को बदलने की जरूरत क्या पड़ी? आपकी मंशा क्या है? राम ठीक है, राम हमारे आराध्य पूज्य हैं, लेकिन राजनीति और धर्म का कोई मेल नहीं होता है। आप हर जगह नमस्कार साथियों, मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का जोरदार धरना प्रदर्शन। जी हां साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस। गांधी चौक कांग्रेस के नारे से गूंजा। पन्ना नगर के ऐतिहासिक गांधी चौक पर आज कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदले जाने के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान चौक कांग्रेस के नारों से गूंज उठा और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। धरने को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीस खान ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के हक का प्रतीक है। इसका नाम बदलना देश के संविधान और गांधी जी के आदर्शों का अपमान है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्व विधायक श्रीकांत जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान हटाने के लिए नाम बदलने जैसी राजनीति की जा रही है। कांग्रेस गरीब, मजदूर और किसान के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। धरने में पन्ना से अजय पाल लोधी, पवई से सौरभ दुबे, अमानगंज से वसीम खान सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और समस्त कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मनरेगा के नाम से किसी भी तरह से छेड़छाड़ का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मनरेगा का नाम बदलने का फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस पन्ना। केंद्र की सरकार मनरेगा योजना को बंद करना चाहती है। अभी संसद में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से ये बिल लाए और महात्मा गांधी रोजगार योजना का उन्होंने नाम बदला और जिस तरीके से 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकारें देगी, इस तरह से मंशा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार मनरेगा योजना को बंद करने का मन बना चुकी है, जिससे गरीब, अति गरीब के ऊपर सीधा असर पड़ेगा और लोगों के ऊपर एक विशाल संकट आने वाला है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। विधानसभा से और यहाँ पर पन्ना में एक आंदोलन आयोजित किया जा रहा है कांग्रेस कमेटी पन्ना के द्वारा, तो आप बताएं कि किन किन विषयों पर ये आंदोलन किया जा रहा है। सबसे पहले तो सभी पन्ना वासियों का एवं जिला वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो गांधी चौक का पन्ना में आंदोलन रखा गया है, जो रोजगार गारंटी कांग्रेस ने चलाई थी उसको भाजपा सरकार खत्म करना चाहती है और नाम चेंज करना चाहती है। उसके उपलक्ष्य में आज गांधी चौक पे आंदोलन किया जा रहा है। जो रोजगार गारंटी थी उसमें आदिवासी, हरिजन सभी लोगों को रोजगार मिलता था। उसके संदर्भ में ये भाजपा सरकार आदिवासी, हरिजन, किसान विरोधी सरकार है और इस योजना को खत्म करना चाहती है। उसके उपलक्ष्य में गांधी चौक पे आंदोलन रखा गया है। और क्या कांग्रेस 2028 के इलेक्शन में एक युवा नेता पर भरोसा करके टिकट दे जा रही है और शायद हो सकता है कि पवई विधानसभा में 2028 के इलेक्शन में आपको टिकट भी मिल जाए, तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राहुल गांधी जी अगर मुझ पर भरोसा करें तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। साथियों, हमारे बीच में आज पन्ना जिले से है रमा बुंदेला जी और वो भी आंदोलन में सम्मिलित हुई हैं, तो हम उनसे आपको रूबरू कराना चाहते हैं और आंदोलन की जानकारी दिलवाना चाहते हैं। जिनके पास में बताइए, आपकी खेती के काम करने के अलावा कोई काम नहीं था, उसके बाद पलायन करके देश। आज का यह धरना प्रदर्शन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना एक ऐसी योजना थी जिसे कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। अब ये 20 साल से यह योजना लगातार चल रही थी। जब से भाजपा की सरकार आई तो इसको दिन प्रतिदिन कमजोर करने का काम किया जा रहा था। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है, हमारे राष्ट्रपिता हैं जिन्होंने हमें देश में आज़ादी दिलाने का काम, और वो हमारे पूज्य भी हैं। वो एक विचारधारा है जिन्होंने हमें देश में आज़ादी दिलाई। अब चूंकि आप इस योजना का नाम बदल के जी राम जी योजना रख दिया है, आखिर इस नाम को बदलने की जरूरत क्या पड़ी? आपकी मंशा क्या है? राम ठीक है, राम हमारे आराध्य पूज्य हैं, लेकिन राजनीति और धर्म का कोई मेल नहीं होता है। आप हर जगह धर्म को नहीं ला सकते।
अधिनियम का इसी तारतम्य यह कार्यक्रम चल रहा है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि आखिर रात के अंधेरे में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि देश के राष्ट्रपिता को आपको इस योजना से नाम हटाना पड़ा। 2009 से जैसा कि पन्ना में लाखों महिलाएं हैं और उनको एक लॉलीपॉप जैसा दिया जाता है कि लाड़ली बहनाओं में हम 3,000 रुपये देंगे या सिलेंडर देंगे, इन कारणों से वोट ली जाती है, तो यह क्या उचित है? उस अधिनियम से जी बिल्कुल उचित नहीं है। ये कहीं ना कहीं महिलाओं को छलने का काम किया जा रहा है, उन्हें गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आज आप 1200 रुपये देकर, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य 1200 रुपये में, क्या 1200 रुपये में वो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा उपलब्ध करा सकते हैं? नहीं दे सकते। ये एक छोटा सा लॉलीपॉप पकड़ा के उनका वोट हासिल करने की राजनीति है ये भाजपा की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। महिलाएं अभी समझ नहीं रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि उनको समझ में आएगा, क्योंकि ये सबके भविष्य की बात है, नारी शक्ति की सम्मान की बात है कि आप उनके सम्मान को 1200 रुपये में खरीदने का काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के भविष्य को भी आप खराब करने का काम कर रहे हैं। तो मैं महिलाओं से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि आप ऐसी योजनाओं पे भरोसा मत करिए। ये सिर्फ आपका वोट हासिल करने की योजना है कि आप 1200 रुपये लीजिए और हमको वोट करिए, और वो सरकार बना ले जाते हैं इसी दिन पे, और कहीं ना कहीं इससे रोजगार भी नहीं मिल रहा है। आप 1200 में खुश हो जाते हैं और कहीं काम नहीं है, और आपके शहरों में काम नहीं होता, आपके परिवार के मुखिया बाहर काम करने जाते हैं, 1200 में आपका परिवार कभी नहीं चल सकता। धन्यवाद। ये जो केंद्र की सरकार ने हमारी जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना थी, उसका नाम बदला है और धीरे धीरे बंद करने के कार पे लेके जा रहे हैं। आगे चले इसको बंद कर देंगे ऐसा प्रतीत होता है। उसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। पूरी भारत में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी योजना दी थी, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिल सके, मजदूर वर्ग पलायन ना कर सके, उनको रोजगार उनके गाँव में मिले और पर्याप्त रोजगार मिले, इसलिए योजना ने लागू की थी। आज ये उसको बंद करने की कगार पे हैं। क्योंकि क्या है, पहले जब योजना बनाई गई थी रोजगार गारंटी की, तो गांव के मजदूरों को 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी। उसमें ये था कि केंद्र सरकार 90% पैसा देती थी, 10% पैसा मध्य प्रदेशों की सरकार देती थी। आज ये स्थिति हो रही है कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% प्रदेश सरकारों को देना पड़ेगा। प्रदेश सरकार आजकल वैसे ही कर्जे में डूबी हुई हैं, इतने ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई, कहाँ से देंगे वो? स्थिति आएगी, बंद हो जाएगी योजना। जो मजदूर पलायन पहले करते रहे फिर से करना चालू कर देंगे। इसलिए हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जम समय गरीब लोगों के हित की योजना है, इसको ना बंद किया जाए और महात्मा गांधी के नाम में बदलने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो कहता हूँ भारत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई थी, इनने लगभग सबके नाम बदल दिए हैं। योजनाएं वही हैं पर इनके सबके नाम बदल चुके हैं। इनको नाम बदलने की सनक है। जो कांग्रेस की बनाई योजनाओं का नाम है उनको बदल दो। क्या पन्ना जिला में पुनः आपको कांग्रेस से टिकट दी जाएगी, तो क्या आप पन्ना जिले के लोगों की पुनः सेवा करेंगे? मैं तो सेवा पहले भी करता रहा हूँ, जब विधायक रहा हूँ तब की है और अभी भी कर रहा हूँ। टिकट मिलेगी तो करूँगा और ना मिलेगी तो करूँगा। मैं संकल्पबद्ध हूँ कि पन्ना जिले की, पन्ना विधानसभा की जनता की मुझे सेवा करनी है, चाहे जिस रूप में करूँ, सेवा करूँगा। और पन्ना जिले में अभी तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस इलेक्शन हारी, इसका कारण कह सकते हैं कि तीनों विधानसभाओं में अलग अलग टिकट देनी चाहिए। जैसे पवई में ओबीसी हो गया और ये गुनौर तो आरक्षित है ही है, और यहाँ पर सामान्य को टिकट वितरण करना, ये इससे जीत हासिल होगी। पूर्व में भी आप विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में अगर 2028 में आपको टिकट मिलती है तो क्या आप पूर्ण बहुमत से आएंगे? बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद पहले रहा मेरे ऊपर, अभी भी है और आगे भी रहेगा। जनता हमको बड़ा प्रेम देती है, स्नेह करती है मुझसे। मैं देखता हूँ, आपको भी इस चीज़ का एहसास होगा। आप जाके जनता के बीच में घूमिए, उनसे पूछिए तो जनता बताएगी और परिणाम जनता देगी। हम तो जनता के गुलाम हैं, जनता के सेवक हैं। जनता का हर आदेश हमारी सड़कों पे है, मुझे हमें विश्वास
विश्वास है कि जनता का पूर्ण प्रेम स्नेह मिलेगा और बम्पर बहुमत से जीतेंगे।